सियालकोट से खबर आप तक पहुंचाते चले। शहर भर में पुलिस के होते हुए भी डकैतियों का राज बरकरार है और डकैतियों का एक रोजाना एक ही वक्त में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियां करते हुए शहरियों को परेशान कर दिया है। और पुलिस को ये चैलेंज दरपेश है कि एक ही रोज में कई डकैतियां सामने आ रही हैं। डाकू एक्टिव हैं जबकि पुलिस खामोश है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सियालकोट में पुलिस की जानिब से डाकुओं की जानिब से मुसलसल डकैतियां की जा रही हैं और डकैती की फुटेज बोल न्यूज को मौसूल हो चुकी है। सियालकोट से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सियालकोट के दुकानदार लाखों रुपए से महरूम होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई सब कुछ देख रही है। नदीम अतागौरी जो इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चले कि सियालकोट में पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई तमाशा देख रही है और शहरी परेशान है। एक ही रोज में कई कई डकैतियों के वाकयात सामने आ रहे हैं। नदीम अतागौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम बताइएगा, रोजाना डकैतियों के वाकयात सामने आ रहे हैं, फुटेज भी सामने आ रही है, लेकिन पुलिस क्यों खामोश है? जी बिल्कुल, पुलिस तो खामोश नहीं बल्कि ऐसे लगता है जैसे सो चुकी है, क्योंकि ताजरों का यही कहना है, यहाँ पर लुटने वाले दुकानदारों का यही कहना है, लोगों का यही कहना है कि जब भी डाकू यहाँ पर आते हैं, डकैती करते हैं, डकैती की वारदात करने के बाद आजादाना तौर पर फ्रीली वो घूमते फिरते हैं। एक जगह से डकैती करने के बाद दूसरी जगह जाते हैं, वहां से भी डकैती करते हैं, हत्ता के लोगों को रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर लाखों रुपए से महरूम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस को जब भी कॉल की जाती है तो हस्बे मामूल पुलिस का मामूल यही ये है कि मौका के ऊपर पहुंचने की बजाय लेट पहुंचने हैं जब तक डाकू जा चुके होते हैं। इसके बाद लोगों का ये भी कहना है कि हमारी जो दरख्वास्तें दी जाती हैं उन पर भी किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से लुटने के बावजूद शहरियों को कानून भी तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नजर आ रहा है और इनको किसी किस्म का इंसाफ भी नहीं दिलाया जाता। और ठीक है, अतागौरी सियालकोट से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।